You are welcome at Chaudhary Pathshala, and we will discuss some question today based on properties of determinant. There is one example. Without expanding, prove that value of this determinant will be equals to 0. How we can prove that value of this determinant will be equals to 0? So we have to look some property. Look here, give attention. If this is x, y and z, so if you will add these two row, इस रो और इस रो को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड. सिमिलरली इसको यदि ऐड करें तो हम लोगों को क्या आएगा, ये भी आ जाएगा हम लोगों को x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको ऐड करें तब इसमें भी आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड. सो यदि हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ सबसे पहले अप्लाई करते हैं R1 के ऊपर प्रॉपर्टी हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, R1 प्लस R2. Then what will be our determinant? New values will be x plus y plus z, x plus y plus z, x plus y plus z. अब नीचे कोई चेंजिंग नहीं होगा. देखो ये 1 1 है होगा. अब गौर से तुम देखो, यदि यहाँ से x y z कॉमन हो जाएगा, तीनों में है तो कॉमन हो जाएगा. तो यदि हम कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या आगे हम लोग को बच रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड. यदि कॉमन ले ले तो 1 1 1. ओके, ये हो जाएगा हम लोग को z x y, और ये हो गया 1 1 1. अब देखो 2 रोज आर इक्वल, दोनों रो तो एकदम इक्वल हो गया, तो 2 रोज इक्वल हो जाते हैं. ऐसे यहाँ ये भी कर सकते हो कि इसमें से इसको घटाओ तो सब 0 आ जाएगा, या 2 रो इक्वल आ गया तो वैल्यू 0 होगा. इसको अब बहुत आगे एक्सप्लेनेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया और ये प्रूव्ड हो गया कि इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. देखो यहाँ हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. मैथ का क्वेश्चन यदि बोर्ड पे कोई हम लिख रहे हैं पर्टिकुलरली डिटर्मिनेंट का, तो उसको तुम पॉज करके पहले खुद से बना सकते हो. खुद से बनाओ, आप फिर देखो कि कहाँ क्या हिंट का ज़रूरत था, तब उसको हम एक्सपेंड करके बनाएंगे. जैसे हम लोगों का एक और क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको लिख रहे हैं. तो हम लोगों का एक एलिमेंट्स दिया है 1 1 1 1 1 1 1 ABC, and this is BCCAB. This is ABCCA and AB, and we have to expand it. Evaluate the value. We have to evaluate the value, or we have to prove that this will be equals to a minus b, b minus c and c minus a. ये बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा ये डिटर्मिनेंट तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, तो तुम लोग एडिट करके वहाँ अपना कॉपी रखो और उस पर लिख के आगे तब प्रोसीड करो. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम 0, इसको हम प्रॉपर्टीज लगा के इस तरह के एक्सपेंशन में मैक्सिमम 0 लाने की कोशिश करते हैं. जैसे यदि हम इस दोनों रो को अभी माइनस कर दे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ a माइनस बी आ जाएगा, a माइनस बी, और यहाँ c कॉमन ले लेंगे तब a माइनस बी आएगा. दिख रहा है ये. और कंसिक्यूटिवली यहाँ भी हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं. इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सिर्फ इसके अंदर चेंजिंग होगा ना, तो ये दोनों अभी भी सेम रहेगा. तो इसमें भी प्रॉपर्टी लगा देंगे कि इस दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ b माइनस, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कॉमन चीज़ है a, सो यहाँ बच जाएगा c माइनस b. तो ये दिख गया. यदि ये दो चीज़ दिख गया तो हम लोग इसको लिखने का क्या स्टाइल है अप्लाई प्रॉपर्टी. यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, अप्लाई प्रॉपर्टीज R1 में हम लोग कर लेते हैं R1 माइनस R2, एंड R2 के अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज चेंज कर लेते हैं R2 माइनस R3. देन क्या हो जाएगा आपके पास, यदि हम लोग ये दोनों रूल्स एक साथ अप्लाई करते हैं, कर सकते हैं, तो इसके बाद मेरा डिटर्मिनेंट वैल्यूज इसका क्या हो जाएगा. लेट डिटर्मिनेंट वैल्यूज इसके बाद क्या हो जाएगा. गौर से देखो, ये हो गया आपका 0, ये कितना हो गया a माइनस बी, ये कितना हो गया, इसमें से c कॉमन ले लिए हैं तो इसमें बच रहे हम लोगों को b माइनस ए. ये भी अब ये हो गया, इस तरफ नीचे कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ ये प्रॉपर्टी लगाते तो. लेकिन अब ये दोनों सेम हैं, इसमें भी एक प्रॉपर्टीज चलेगा. हम लोगों को R2 के अंदर हम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं कि R2 माइनस R3, सो R2 माइनस R3 करेंगे तो ये 0, ये हो जाएगा क्या b माइनस सी, और ये कितना आएगा
इसमें से कॉमन ले लो तो क्या आएगा, ए कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा सी माइनस बी, और ये थर्ड रो के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगा, दिस विल बी ए बी। अब आपको क्या दिख रहा है, इस फर्स्ट रो से हम a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, सेकेंड रो से क्या कॉमन ले सकते हैं, b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। सो हम कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट रो से हम a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, सेकेंड रो से हम b माइनस सी कॉमन ले लेंगे, और इस तरह से जो हमको बच रहा है यहाँ पे 0, यहाँ तक बच जाएगा 1, और देखो यहाँ a माइनस बी कॉमन लिए, यहाँ b माइनस ए है, तो यहाँ क्या बच गया हम लोग को माइनस सी, यहाँ आगे बच गया 0 1, और यहाँ हम लोगों का क्या बच जाएगा, यहाँ भी b माइनस सी कॉमन लिए, तो ये क्या बच जाएगा माइनस ए। यहाँ क्या बचेगा हम लोगों का 1 c एंड दिस इज ए। अब देखो 2 जीरोज आ गए, आप एक्सपेंड करोगे 1 लाइन में तुमको प्रूफ हो जाएगा। इसको हम किसी भी रो एंड कॉलम के अलोंग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मान लो हम इस कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं, तो 2 तो जीरोज ही आ गया, तो इस दोनों के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आ गया 0, और इसका जब हम वैल्यू लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका हम लोग लेंगे तो ये माइनस ए प्लस सी। सो इसका फाइनल एक्सपेंशन क्या आ गया हम लोगों का, देखो a माइनस बी, बी माइनस सी। अब ये छोटा सा एक्सपेंशन बचा हुआ है, छोटा सा एक्सपेंशन के अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस सी, दैट इज ये हो गया a माइनस बी, ये हो जाएगा b माइनस सी, और ये हो जाएगा c माइनस ए। सो इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे तो हमको ये वैल्यू जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। यहाँ है 1 1 1 a b c b c c a ए बी। तो इस तरह का और भी बहुत सारा क्वेश्चंस होता है, तो 1-2 क्वेश्चंस और हम डिस्कस करते हैं कैसे हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। ओके, वैसे हम एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, हाँ, लेकिन इससे पहले तुम लोग खुद ट्राई करो। प्रॉपर्टीज में कुछ क्वेश्चन करने के बाद हम डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का कुछ थ्योरी भी हम दे देंगे, राइट। ये दोनों चैप्टर पैरेलल वे में बना के हम लोग खत्म कर लेंगे। ये जो हम लोग का मेजर टॉपिक हो जाता है 12th बोर्ड के लिए, और जेई में भी क्वेश्चन आता है, हम कुछ जेई का भी लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ, मेरा लेवल 0 से राइज होते हुए एक एपेक्स तक जाते हैं। सो आप पहले एनसीईआरटी बनाओ, फिर और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करके देंगे आप लोगों को, राइट। एक सिमिलर क्वेश्चन हम बनाना चाहते हैं। ये तुम्हारा एक्सरसाइज 4.2 का 8 नंबर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू हम लोगों को गिवन है 1 1 1 a b c एंड दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। और यहाँ से हमको प्रूफ कर लेना है ए बी माइनस बी सी। इसको आपको प्रूव इट, ए बी माइनस बी सी या माइनस सी, क्या करना है, इसको प्रूव करना है। सो चलो हम LHS को लेते हुए प्रोसीड करेंगे। डेल्टा इज इक्वल्स टू कितना है, इतना बराबर ये प्रूफ करना है। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ प्रॉपर्टीज अप्लाई करो। LHS के अंदर यदि प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई करेगा, फिर से तुम 0 लाएगा। हाँ, इतना तो पता चल गया कि ऐसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अभी तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, किसमें, R1 के अंदर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेंगे, क्या, R1 माइनस R2, एंड R2 के अंदर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेंगे, क्या, R2 माइनस R3। ओके, सो ये क्या आ जाएगा हम लोगों का, टेल मी क्विकली, क्या आएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 minus 1 what, 0, this is a minus b, this is a square minus b square, that can be resolved। इसको हम तोड़ सकते हैं a minus b into a plus b के फॉर्मेट में। अब यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हम लोगों को b माइनस सी, और ये हो जाएगा हम लोगों को b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसके अंदर कोई चेंजिंग हमको दिख नहीं रहा है। फिर वही बात, फर्स्ट रो से क्या कॉमन हो रहा है तुम लोगों को,
बताओ फर्स्ट रो के अंदर से क्या कॉमन हो रहा है? फर्स्ट रो के अंदर से कॉमन हो रहा है हम लोगों को a माइनस बी, लुक हियर फर्स्ट रो। सेकेंड रो के अंदर से b माइनस सी, बच क्या रहे हैं 0 1, a माइनस बी कॉमन ले लिए तो क्या बच गया हमको a प्लस बी, 0 1 b माइनस सी कॉमन ले लिए क्या बच गया b प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा 1c सी स्क्वायर। तुम चाहो तो यहाँ एक बार और प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो या फिर डायरेक्ट एक्सपेंड करो तब पर भी बन जाएगा। इसका डायरेक्ट एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, देखो ये हमको आ ही गया है a माइनस बी माइनस सी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, ये 1 के अलोंग हम लोग इसके अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये ढक लिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा b प्लस सी, एंड इधर से हो जाएगा हम लोगों को माइनस a माइनस b, b एंड b क्या हो गया हम लोग का कैंसिल हो गया तो क्या बच गया c माइनस a। सो योर फाइनल आंसर इज a माइनस b। ये प्रूव्ड हो गया, हमको यही प्रूव करना था और इसको एक्सपेंड किए प्रॉपर्टी से तो ये आ गया प्रॉपर्टीज पे। ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। इस तरह से कुछ और क्वेश्चंस भी तुमको हम बता सकते हैं। सारा क्वेश्चंस बताएंगे, तुम लोग बीच में ट्राई करो, इसके बाद हम सारा क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज पे। देखो यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, या फिर इसी 8 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, 8 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। यहाँ आपको प्रूफ करना है 1 1 1, ओके, ए बी सी एंड दिस इज ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ओके, 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये हमको प्रूफ करना है। कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, टेल मी, कैसे प्रूफ करेंगे आप? प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं? तो देखो ऐसे यदि सब्ट्रैक्ट कर ले तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, जीरोज आ जाएगा, 2 जीरोज। सो हम C1 में से C2 को माइनस कर लेते हैं। यहाँ आप पहली बार हम प्रॉपर्टीज किसके अंदर लगा रहे हैं, C1 के अंदर। C1 में से C2 को अप्लाई कर लेते हैं एंड C2 के अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, अप्लाई प्रॉपर्टी C2 के अंदर प्रॉपर्टीज लगा लीजिए, C2 माइनस क्या हो गया C3। यहाँ से क्या आएगा आपको, यहाँ से LHS के अंदर एक्सपेंशन क्या आ जाएगा। सो यहाँ ऐसे हम माइनस कर रहे हैं, 1 में से 1 माइनस के क्या हो गया 0, ये a माइनस बी, ये क्या हो गया a क्यूब माइनस क्या b क्यूब। यहाँ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 0, ये क्या हो जाएगा दिस विल कम्स आउट टू बी b माइनस सी, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का b क्यूब माइनस क्या हो गया c क्यूब। यहाँ क्या रिमेनिंग पार्ट है 1c क्यूब। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला आएगा जिसपे इसको हम तोड़ सकते हैं। तो एक फैक्टर इसका आएगा a माइनस बी, इस तरह से इसका एक फैक्टर आएगा b माइनस सी। तो ये दो चीज़ हम लोग को कॉमन हो रहा है क्विकली। यहाँ पे हम लोग को क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से कॉमन हो रहा है फर्स्ट वाले कॉलम से a माइनस। देखो सेम चीज़ किसी कॉलम, तो यहाँ बोलोगे सर यहाँ a माइनस बी का, यहाँ 0 है तो ऑलरेडी सब कुछ है। सो यहाँ a माइनस बी है, यहाँ a माइनस बी है, तो ये फर्स्ट वाले कॉलम से a माइनस बी क्या हो गया बाहर आ गया। फिर दूसरा वाला कॉलम से क्या कॉमन आ गया b माइनस सी कॉमन आ गया। अब क्या बच रहा है हमको बताओ, ये आ गया 0 0 1, इसमें से कॉमन ले चुके हैं a माइनस बी, तो क्या बचा 1। अच्छा इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, क्या बच रहा है हम लोगों को, हाँ इसमें a माइनस बी कॉमन लिए तो इसमें से क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, इसमें क्या बचेगा। अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है एक्सपेंशन, आप जानते हो, नहीं जानते हो तो यहाँ पे हम कॉर्नर पे लिख दे रहे हैं फिर से। देखो इधर तो क्वेश्चन को हम मिटा दिए, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ना है। तो आप जानते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या है b स्क्वायर, a स्क्वायर
ए बी बी स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1। यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ क्या बचेगा 0 1। यहाँ से बच जाएगा आपको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ क्या बच रहे हैं, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं आया अभी तक। अब क्या करना चाहिए हम लोगों को, अभी भी एक फैक्टर की कमी है, यहाँ एक c-1 आना चाहिए। तो तुम देखो यहाँ पे यदि फिर से तुम सब्ट्रैक्ट कर लेते हो इसको, तो एक तुमको टर्म्स आएगा, इस दोनों कॉलम को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो मेरा नेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई करना है प्रॉपर्टीज, क्या अप्लाई करना है, c1 के अंदर अप्लाई कर लेते हैं हम लोगों का c1 माइनस c2, एंड केयर करके लिखो कि क्या आ रहा है तुमको। C1 के अंदर चेंजिंग आने वाला है, इसको हम घटाएंगे, 0 माइनस 0 क्या हो गया 0, देखो 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, और इसको थोड़ा गौर से घटाओ तो क्या आएगा, यहाँ पे यदि माइनस करेंगे तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो इधर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस ए बी माइनस बी सी, गौर करो, प्लस ए बी माइनस क्या आ गया बी सी, और अगला सारा टर्म्स क्या होगा, हमको नेक्स्ट टर्म सेम लिखना होगा। सो ये टर्म्स हम लोग का आ जाएगा 0, ये आ गया 1, ये आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये क्या हम लोगों का 1c एंड दिस इज सी क्यूब। कोई चेंजिंग यहाँ और यहाँ कोई चेंज नहीं करते हैं। जब प्रॉपर्टी हम C1 के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो चेंज भी कहाँ हम लोग रीड करेंगे, C1 में ही चेंजिंग रीड करेंगे, C2 एंड C3 को एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर से एक सिंप्लीफिकेशन है, गौर से देखो। अच्छा, यहाँ पे जो फैक्टर था पहले से, क्या था फैक्टर, वो फैक्टर तो रहेगा, ये a माइनस बी इंटू बी माइनस, ये बोर्ड थोड़ा मेरा छोटा है तो तुम लोग थोड़ा कॉपी पे बनाना पूरा स्पेस लेकर के। सो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो हम पीछे वाले लाइन को मिटा लेते हैं। ओके, अब यहाँ गौर करो कि ये a माइनस बी पहले से कॉमन था, b माइनस सी कॉमन था। अब यहाँ क्या होगा, इस टर्म्स को तुम सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे a प्लस बी ए प्लस सी ए माइनस सी आएगा। यहाँ भी यदि a कॉमन ले ले, b कॉमन ले ले तो a माइनस क्या आएगा, b कॉमन ले ले तो a माइनस सी आएगा। तो अब गौर से देखो तो यहाँ से a माइनस सी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ से a माइनस सी क्या होगा, कॉमन। नहीं समझा, इसको हम यहीं पे नीचे थोड़ा सा एक्सपेंड करके तुमको दिखा दे। तो ये है a माइनस सी इंटू ए प्लस सी, और यहाँ से यदि हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, b कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा a माइनस सी। तो अब क्या देख रहे हो, यहाँ a माइनस सी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। सो यहाँ पे हमको हो गया 0 0, और a माइनस सी हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, यहाँ a माइनस सी कॉमन लेके लिख लो ना, a माइनस सी क्या किए, कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बच गया फाइनली, ये तो 0, ये भी 0, यहाँ a माइनस सी कॉमन लिया तो यहाँ बच गया तुमको क्या, a प्लस सी इंटू a प्लस सी और प्लस b, तो ये भी कॉमन हो जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे क्या है 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी 1 सी क्यूब। अब गौर करो कि ये टर्म्स भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 0 0, और ये एक सिंगल टर्म्स बचा हुआ है। तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ से क्या हो गया, कॉमन हो गया, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन। तो फाइनली मतलब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या बचा, तो फाइनली हमको 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे बच गया हम लोगों को 1। अब इसको यदि एक्सपेंड करें हम लोग किसी रो कॉलम, तो इसके अलॉन्ग भी यदि करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और माइनस 1, यानी इसका फाइनल एक्सपेंशन आ गया हम लोगों को a माइनस बी, बी माइनस सी, a माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी, और ये आ जाएगा हम लोगों को -1 को यहाँ एडजस्ट कर दो तो टर्म सिमेट्रिक हो जाएगा। a माइनस सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, c माइनस ए, जो कि हमको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। ये हम प्रॉपर्टीज यूज करके इसको प्रूफ कर लिए। ओके, सो तुम लोग फिर से इसको देखना, शुरू से लिखना, पॉज करके लिखते जाओगे हर एक स्टेप को कॉपी पे, तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बोर्ड छोटा है भाई,
ठीक है। और डिटर्मिनेंट बनाने लायक बोर्ड नहीं है, डिटर्मिनेंट में थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, यदि लिखोगे तो टर्म्स उसमें बहुत सारा लिखना होता है। हाँ, प्रोसेस फिक्स है कि हम कहाँ घटाएंगे कहाँ जोड़ेंगे, प्रॉपर्टीज आपको सही ढंग से अप्लाई करना पड़ता है। ओके, सो चलो हम लोग इस पे तुमको हम देते हैं कुछ टाइम कि तुम क्वेश्चन नोट करके या कुछ क्वेश्चन जो है सेल्फ प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो। इसके बाद हम बहुत सारा क्वेश्चन तुमको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर देंगे। हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं आज मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स का ये हम लोगों का पहला क्लास होगा थ्योरी का। सो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास, और इसमें हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स। सो व्हाट इज मैट्रिक्स? टेल मी, मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है जो कोई एक फिक्स्ड वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है। Matrix is arrangement of numbers which never returns a fixed value, turns a fixed value like determinant, fixed वैल्यू लाइक डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में जैसे एक मान आ जाता था ना, मैट्रिक्स का कोई मान नहीं आएगा, ये बस अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट देखो, ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का काम ही है कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं, सिमुलटेनियस इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है, उसको सॉल्व करने के लिए हम एक अरेंज्ड वे में जब आगे बढ़ते हैं तो हमको एक फिक्स्ड पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मैट्रिक्स जो है ओवरऑल एक मैट्रिक्स मतलब एक डिजिट है, समझो एक हिसाब से, समझ रहे हो ना, एक पॉइंट्स है, स्पेस का एक पॉइंट्स होता है एक मैट्रिक्स, समझ रहे हो ना। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये स्पेस का कोई भी दो डिफरेंट, कहीं भी डिफरेंट आ जाएगा, मतलब दो मैट्रिक्स आइडेंटिकल तभी होगा जब वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो। कहीं एक जगह हम रो कॉलम के ओरिएंटेशन में या फिर नंबर के ओरिएंटेशन में यदि हम चेंज कर दे तो हम दो मैट्रिक्स को सेम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स और उसका कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। और देखो यहाँ पे जो हम लोग मैट्रिक्स को, जनरल मैट्रिक्स को जो लिखने का तरीका है, मान लो कि कोई भी मैट्रिक्स हम लोगों को ए आई कॉमा जे, इस तरह से हम मैट्रिक्स को यदि हम लिखते हैं कि ये मेरा एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल्स टू ए आई कॉमा जे, और ये हम लिख लेते हैं यहाँ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है जनरल वे, एम क्रॉस एन, एम रो है और एन क्या है, कॉलम है, एम रो आर सी एम, रो कॉलम मैट्रिक्स, आर सी एम होता है ना जी, आर सी एम। तो इसको हम ऐसे इस चीज को समझेंगे, रो कॉलम मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे कि उसमें कितना रो है। मान लो कि मैट्रिक्स के अंदर 3 रो हो सकता है, 4 कॉलम हो सकता है, तो ये 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, ये मैट्रिक्स हो जाएगा 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का। तो ये m जो है अभी क्या है, ये जो है हम लोगों का m अभी इसमें रो है और n क्या है, कॉलम है। सो ये एक मैट्रिक्स का बहुत सिंपल रिप्रेजेंटेशन है कि एक मैट्रिक्स को आप लिखोगे ए आई कॉमा जे, यहाँ आई का मान जो है, आई रो को डिनोट करेगा और जे किसको डिनोट करेगा, कॉलम को। यानी आई का मान जो है, हियर यू हैव टू vary the value of I from 1 to 3m and the value of j from 1 to 3 up to n। mn एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, 3 4 5 1 2 कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस है, ये एक अरेंजमेंट है, इसका कोई न्यूमेरिकल आउटकम नहीं आएगा, लेकिन ये एक रिप्रेजेंटेशन होगा, एक मैथमेटिकल अरेंजमेंट होगा, और इसका फर्दर जो है एनालिसिस है, यूज है डाटा को कंपैरिजन करने में, हाँ लीनियर प्रोग्रामिंग में और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में हम मैट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, राइट। सो चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखा जा सकता है।
इस रिप्रेजेंटेशन को समझना होगा भाई सबसे पहले। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरा एक मैट्रिक्स है, ये मान लो कि मेरा एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू AIJ, और इसका हम ऑर्डर कुछ ऐसे ले लिए 3x2। इसका मतलब क्या हुआ अभी बताओ तो आप लोग। इसका मतलब हो गया कि इसमें रो कितना है, पहले रो है, फिर क्या है, कॉलम है इन अ M मैट्रिक्स, रो कॉलम मैट्रिक्स, रो कॉलम मैट्रिक्स RCM। सो ये रो कॉलम का कंसेप्ट होता है। इसमें ये 3 मतलब कितना रो है, यदि हमको इसको देख के यदि पूछ लेगा कोई कि बताओ तो भाई इसमें कितना रो है, तो आप क्या बताओगे 3। कॉलम कितना है आप क्या बताओगे, कॉलम है 2। इस मैट्रिक्स को सिंबॉलिक फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, तो देखो आप इसको लिखने का एक स्टाइल है, तरीका है, और ये फिक्स्ड पैटर्न है, कन्वेंशन है कि हम ऐसे मैट्रिक्स को लिखेंगे। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, देखो पहला जो है हम I का मान क्या ले लिए 1 और J का भी मान 1, यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स हुआ। A11 इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब देखो रो में हम आगे बढ़ेंगे तो ये रो फर्स्ट ही है, तो A का मान क्या लिखेंगे, मतलब I का मान क्या लेंगे हम लोग 1। सो ये हो गया 1 और कॉलम हो जाएगा ये 2, दूसरा कॉलम है। ये क्या हो जाएगा, रो फर्स्ट ही है और ये कॉलम क्या है, तीसरा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 3, ये तीसरा कॉलम है। ओके, फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, ये सेकेंड रो में हम आ गए, फिर ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है। हाँ, ये यहाँ पे लिखोगे तो सेकेंड रो, यहाँ पे लिखोगे तो सेकेंड रो, लेकिन ये कॉलम हो जाएगा 2, ये कॉलम हो जाएगा 3। लेकिन 3 कॉलम तो है नहीं बंदा, अभी कॉलम अभी हम लोग कितना भी फिक्स रखे हैं 2 पे, तो हम यहीं तक रहेंगे। ठीक है, 2 कॉलम कितना है 2। फिर थर्ड रो में आओ तो ये हो जाएगा A31 और ये हो जाएगा A32, यानी इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करके लिखा जाए तो ये मैट्रिक्स होगा। तो सैम्बल है ये कोई मैट्रिक्स तो ऐसे कुछ दे देगा A बराबर 2 3 4 5, क्या होगा इसका वैल्यू बता सकते हो, ऐसे इसको हम लोग इस बिग ब्रैकेट में हम लिखते हैं, समझ रहे हो। तो इसका मान क्या होगा, ऐसे कोना कोनी गुना करके घटा देगा, हाँ नो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये मैट्रिक्स हैं तो हैं, ये A हैं तो हैं, A हैं, इसके साथ अब आगे क्या है, अभी कुछ नहीं है। जब तक कुछ और नहीं दोगे, यानी A को हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, A को B के साथ क्या जोड़ेंगे। लेकिन यदि ये A मैट्रिक्स कहीं लिखा हुआ है और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसके आगे हम इसको कुछ कर भी नहीं सकते हैं। कुछ नहीं पूछ रहे हैं, इसका वैल्यू निकालने के लिए कभी पूछेगा नहीं, बस A बराबर दिया हुआ है 2 3 4 5। ये नहीं बोलेगा फाइंड इट्स वैल्यू, ये कभी नहीं बोलेगा कि फाइंड इट्स वैल्यू, इसका मान बताओ क्या होगा, नहीं होगा, ये कोई क्वेश्चन नहीं हो। हाँ, ये पूछ सकता है कि बताओ कि इस मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर क्या होगा। इसमें जो अभी भी पूछा जा सकता है कि तुमको आइडेंटिफाई करना है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बीएससी में भी है, इंजीनियरिंग में भी है, तो तुम देखोगे थोड़ा ज़्यादा है, आईएससी से थोड़ा ज़्यादा है। यदि तुम एनसीईआरटी एक बार ढंग से बना लिए हो तो आगे तुम उसको समझ सकते हो। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को कितना भी हायर लेवल तक तुम पढ़ सकते हो, और क्वेश्चन आते हैं तो हम भी बताएंगे इसमें, जी मेन एडवांस तक भी तुमको कुछ क्वेश्चन बताएंगे हर टॉपिक में। ऑनलाइन में फ्रीडम है, जो चीज़ तुमको समझ में आए अच्छी बात है, नहीं समझ में आया अभी फिर से आकर के उसको सुनो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, उसको दूसरे तरीक़े से समझाने का कोशिश किया जाएगा, लेकिन हम समझ जाएंगे। देखो इसमें ऑर्डर जैसे हैं तो इसका ऑर्डर पूछ सकता है, वैल्यू नहीं पूछेगा लेकिन पूछेगा ऑर्डर। तो ऑर्डर किसको कहते हैं कि इसमें क्या रो है, रो 1 रो 2, कितना कॉलम है C1 C2, तो रो और कॉलम को मल्ट ऐसे करके लो, ये नहीं कि 2 दूना 4, ये सर 4 आंसर हुआ ऑर्डर, नो, ये 2 क्रॉस 2 भी लिखने का स्टाइल है, आप इसको ऐसे लिखोगे 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर हुआ सर 2 क्रॉस 2। हाँ, इसमें यदि आपको ये पूछेगा कि आपको ये बताओ हमको कि A22 का क्या होगा वैल्यू, A22 का मतलब हुआ कि ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा 5। यदि आपको पूछेगा A12 का वैल्यू क्या होगा, तो ये आप बता सकते हो, इसमें A12 क्या हो जाएगा, A1 मतलब क्या पहला रो, ये 2 मतलब दूसरा कॉलम, ये वैल्यू होगा 3। समझ में आ रहा है। तो मैट्रिक्स का ये नहीं कि कोना कोनी गुना करके मान ले, मैट्रिक्स को पहचानना है। अभी तक जो हम बताए हैं इसमें कुछ नहीं है, हम लोग बस मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, कैसा दिखेगा,
मतलब इंट्रोडक्शन है। मैट्रिक्स हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, 10th में नहीं ना पढ़े थे। तो मैट्रिक्स समझो एक तरह का एक पैटर्न है, अरेंजमेंट है, और इसका कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे तो और भी चीज़ क्लियर होगा कि दो मैट्रिक्स को हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे। हाँ, ये चीज़ कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स या दूसरे नंबर के साथ कुछ ऑपरेशन डिफाइंड है, लेकिन एक मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स का कोई वैल्यूज वगैरह डिफाइंड नहीं है। सिंगल मैट्रिक्स को खाली पहचानो कि ये कैसा मैट्रिक्स है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। सो देखो यहाँ पे कुछ हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहले कुछ बेसिक टाइप्स बताते हैं, और भी कुछ टाइप्स होगा जो आगे हम पढ़ेंगे। तो इसका कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यदि तुम देखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो हम लोग पढ़ सकते हैं। एक सिंपल मैट्रिक्स है हम लोगों का, एक को हम कहते हैं कि ये मेरा रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। नाम ही इसका है रो। रो मतलब समझते हो, ये मेरा है रो। ये तुम ऐसे कोई मैट्रिक्स लिख देते हो 1 2 3 4 5, कितना भी हो रहा है, ऐसे लाइन लगा दो, तो इस मैट्रिक्स को कहा जाता है रो मैट्रिक्स। इसके अंदर सिर्फ एक रो है, दिख रहा है ना, ये हो गया रो मैट्रिक्स। फिर रो को एक्सटेंड करते जाएंगे, मैट्रिक्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स आएगा। अच्छा, यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये बताओ कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ये जो हम एक कोई रो मैट्रिक्स लिखे हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा, ये चीज़ पूछेगा। मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है, इसके टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे तुमको ये दे दिया, पूछा कि इसका ऑर्डर क्या है, तो क्या होगा बताओ। ओके, बताओ क्या होगा। सो इसका ऑर्डर हो जाए, इसमें रो कितना है, ऑर्डर में क्या होता है, आरसीएम। मतलब क्या, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो इसके रो कॉलम को क्रॉस के फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। तो इसमें रो कितना है, क्या लगता है, 5 रो है? नहीं, रो तो एक ही है, एक लाइन है यहाँ से यहाँ तक। सो ये हो गया रो एक। कॉलम का बात करेंगे तो ये ऐसे ऐसे इसको सेगमेंट बनाएंगे तो ये कॉलम होगा। और इस हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5 कॉलम है। इसका यही आंसर होगा, इसका ये आंसर नहीं होगा कि ये 5 हो गया या फिर 5+1 होगा। कोई इसको 5×1 लिख लोगे तो पक्का गलत होगा, कोई इक्वल्स टू 5 लिख लोगे तो ये सब क्या होगा, गलत होगा। बस अरेंजमेंट है। इसका ऑर्डर जो है हम लोगों का 1×5 होगा तो 1×5 होगा। समझ रहे हो, इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। इन जनरल तुम देखो रो मैट्रिक्स में क्या होगा, ए को ऐसे तुम लिखो यदि सिंबॉलिक फॉर्म में, तो ये एक टर्म्स हो गया ए आई, ये फिक्स होगा, आई का मान फिक्स होगा 1, मतलब एक रो के से ज़्यादा रो इसमें होगा ही नहीं। और जे का मान तुम जहाँ तक लेके जाना हो जाओ। यदि तुम्हारा ऑर्डर है 1×n तो जे का मान 1 से n तक यहाँ पे वैरी करेगा। आई का मान तो फिक्स हो गया 1, एक रो, और जे का मान कॉलम को डिसाइड करेगा। तो कॉलम 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। समझ रहे हो, तो ये हम लोगों का हो गया क्या, रो मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो। इसमें क्या है, हैविंग सिंगल रो, बेसिक बात हो गया। तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। पहचानो, मैट्रिक्स को पहचानो, मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है अभी, और इस पर कुछ बहुत छोटा छोटा बच्चा टाइप का क्वेश्चंस बनाना है। सो मिटाएं इसको। ओके, ये रो मैट्रिक्स हो गया मेरा। अब हम लोग क्या देखेंगे, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, सो व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के बाद हम लोग देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। मैथ का नोट्स तुमको इसी में से खुद से बनाना है। बुक्स का हेल्प लो, इसमें हम अलग से कोई पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करेंगे। हाँ, फिजिक्स के लिए हम पीडीएफ दे रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप पे देते रहेंगे, और इसको देखो पूरा गौर से। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है ये बताओ। तो कॉलम, नाम ही है कॉलम, इसमें तुम्हारा 1 कॉलम होगा। देखो इधर, ये 1 कॉलम, 1 2 3, कैसा मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। इन जनरल यदि इसको लिखा जाए, मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा बताओ, इसमें क्या फिक्स होगा, कॉलम एक ही होगा। हाँ, तो इसको लिखने का मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में जो लिखते हैं, तो ए आई का मान वैरी करेगा और जे का मान हमेशा क्या होगा, 1। आई का मान कहाँ तक वैरी करेगा, ये आई का मान हो जाएगा मान लो n तक वैरी करेगा, और इसका मान लेकिन होगा ऑलवेज 1। इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ, क्या होगा ऑर्डर, कितना है इसमें रो, 1 2 3।
सो ऑर्डर हो गया 3। कॉलम कितना है, कॉलम वर्टिकल लाइन होता है, रो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। सो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर हो गया हम लोगों का 3 क्रॉस 1। तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया, इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, ओनली 1 कॉलम। तो ये रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। एक होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, बेसिक टाइप है ये सब। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देखो रेक्टेंगल नाम ही है, रेक्टेंगल लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ क्या होता है उसमें, रेक्टेंगुलर का हम लोग डिफरेंट मानते हैं। स्क्वायर में लेंथ और विड्थ क्या होता है उसका सेम होता है। तो यदि हम लोगों का कोई मैट्रिक्स, यदि हम लोगों का ए आई जे है, ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, तो आई जे, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। ये यदि हम लोग का एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो ये रो मैट्रिक्स कब कहलाएगा, हाँ, A is equals to this B row B rectangular matrix, if M is not equals, जैसे M N में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करोगे वो रेक्टेंगल बन जाएगा। हम क्या कहना चाहते हैं, मान लो कि एक मैट्रिक्स है 2 3 1 5 2 5। अब इसका ऑर्डर क्या है, इसमें कितना रो है, 2 कॉलम कितना है, एम एन बराबर नहीं हुआ, ये कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल। इसमें 3 रो 3 कॉलम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का स्पेस नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। सो नेक्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको होगा, किसको कहेंगे, रेक्टेंगुलर में m इज नॉट इक्वल टू n, यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लेना, रेक्टेंगुलर के अंदर क्या होगा, बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ m इज नॉट इक्वल्स टू n। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m विल बी इक्वल्स टू n। मतलब जैसे इसको हम तीसरा रो यदि बना दे तो यही कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, 4 3 5। अब इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। ये हम लोगों का हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होगा इसका, 3 क्रॉस 3, मतलब इसमें 3 रो और 3 कॉलम्स हैं। अब देखो डिटर्मिनेंट जो हम पढ़े थे, दैट आर डिफाइंड कोरिस्पोंडिंग टू अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हम लोग किसके कोरिस्पोंडिंग डिफाइन किए थे, डिटर्मिनेंट can be defined corresponding to a square matrix। जो हम पहले पढ़ा चुके हैं डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ। स्क्वायर, जैसे इसके डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे डेट ए से डिनोट करेंगे, 2 लकीर के अंदर रख दो तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो सीधे ए हो गया मैट्रिक्स यहाँ पे, और ऐसे 2 लकीर के अंदर हम लोगों को ए को रख दिए तो डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट क्या रिटर्न करेगा, ये डिटर्मिनेंट रिटर्न करेगा वैल्यू। मतलब यदि हमको देखो, यदि बोलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, मीनिंगलेस क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता। What is the value of determinant corresponding to a matrix? तब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, आंसर हो गया, वो हम पहले से जानते हैं। कहने का मतलब मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं होगा, और मैट्रिक्स के कोरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट यदि हम लोग डिफाइन कर लिए कि इसमें हम ऐसे 2 लकीर खींच के डिटर्मिनेंट डिफाइन करें तो डिटर्मिनेंट का मान हम लोग निकालना जानते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स नेवर रिटर्न्स अ वैल्यू बट द डिटर्मिनेंट रिटर्न्स अ फिक्स्ड वैल्यू। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये एक वैल्यू आता है, सिस्टम को सॉल्व करके एक मान आता है। ओके, सो ये मैट्रिक्स हो गया हम लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं,
डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? सो डायगोनल मैट्रिक्स हम लोगों का होता है कि उसमें डायगोनल में एलिमेंट्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल में एलिमेंट्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल में, अब देखो यहां से जो है डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग डिफाइन करते हैं सबसे पहले स्क्वायर, इट इज डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो यदि कोई मैट्रिक्स यदि ए आई कॉमा जे है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये दोनों वैल्यू क्या होगा जी? सेम होगा, n क्रॉस n, m और n इक्वल होगा, मतलब क्या m क्रॉस m या n क्रॉस n हम लिख सकते हैं। तो ये मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगा? ये कहलाता है ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ i इज नॉट इक्वल टू j, i इज नॉट इक्वल टू j। यदि i और j इक्वल हैं तब वो नॉन जीरो होना चाहिए, समझ रहे हो ना? वहां पे कोई वैल्यू होगा और ए आई जे का मान 0 हो जाएगा जब तुम्हारा ये आई जे जो है क्या है? i एंड j का वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये जो हम लोगों का एक डायगोनल मैट्रिक्स है ये क्या होता है? तो यहाँ पे ये एलिमेंट होगा A11, मान लो हम थर्ड ऑर्डर डिफाइन करते हैं तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स, फिर A22 होगा, i नॉट इक्वल टू j होगा, जैसे यहाँ पे A12 हो जाता तो उसका मान 0 हो जाएगा, 13 हो जाएगा तो उसका मान 0 होगा। सो इसका मान क्या हो जाएगा? 0, यहाँ पे 0 0 और A क्या हो गया? 3 3। i बराबर j हो, नॉन जीरो है, i नॉट इक्वल टू j हो, उसका मान क्या है? 0 है। तो ये हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स है, ये हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है डायगोनल, 2 3 5 0 0 0 0 0 0। कैसा मैट्रिक्स है बताओ? ये कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स where the element exists along the diagonal. One thing also remember, what is diagonal? Diagonal is this diagonal only, this diagonal, these elements is called diagonal elements, not this element. डायगोनल तो तुम बोलोगे सर 2 होता है, लेकिन इसको हम डायगोनल नहीं कहते हैं। डायगोनल लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से यहाँ नीचे आ जाओ, इसी एलिमेंट्स को हम डायगोनल कहेंगे। क्लियर है? डायगोनल हम उसको कहते हैं जहां i बराबर j है। हाँ, डायगोनल एलिमेंट्स हम कुछ उसको कहते हैं a i i, इसको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। जबकि यहाँ पे जो लोग डायगोनल एलिमेंट्स a i i, मतलब क्या? A11 होगा, A22, यहाँ लोगे तो इस एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? पहला रो है, तीसरा कॉलम, तो ये दोनों इक्वल है? नहीं है, ये डायगोनल एलिमेंट ही नहीं है। सो डायगोनल सबसे पहले कहते ही हैं जहां पे i और j क्या हो? इक्वल हो। समझ गया? डायगोनल एलिमेंट किसको कहते हैं? एलिमेंट किसको कहते हैं? जहां i और i, मतलब यहां i और j का मान क्या हो? यदि तुम आप a i j लोगे देन i मस्ट बी इक्वल टू j। i का मान 1, j का मान 1, i का मान 2, j का मान 2, i का मान 3, j का मान 3, 4 4 5 5। सो ये जो है डायगोनल एलिमेंट ही नहीं है, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। कहने का मतलब ये बताओ इसमें से कौन डायगोनल मैट्रिक्स है? 2 0 0 3 और b बराबर है 0 3 2 0 0 3 2 0। अब बताओ इसमें डायगोनल मैट्रिक्स कौन है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें यदि तुम देखो तो इस एलिमेंट को आप कहोगे पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, आई जे इक्वल है, आई जे तो मान है, और आई जे इक्वल नहीं है तो मान क्या है? 0 है। लेकिन इसको जो तुम लिखोगे तो ये हम लोग का पहला रो दूसरा कॉलम का मान 3 है। ये सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट ही नहीं हुआ। मेरा कहना ये है कि ये एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट ही नहीं हुआ। डायगोनल एलिमेंट का डेफिनेशन है वेयर i विल बी इक्वल्स टू j। डायगोनल एलिमेंट हम लोगों का होगा जब i और j आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा और ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर है?
हाँ, वन थिंग मोर, तो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? स्क्वायर। और स्क्वायर में आई इज इक्वल, जब ये तुम्हारा रेक्टेंगल ले लोगे तो आई बराबर जे का आएगा नहीं टर्म्स, डायगोनल एलिमेंट्स ही नहीं आएगा तुमको, समझ रहे हो? वहाँ सारा आई और जे बराबर नहीं होगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं नहीं समझते हो? मान लो कि तुम रेक्टेंगल ले लिया ऐसे 2 3 4 5 6 7, तो देखो इसमें कहाँ होगा डायगोनल? किसको डायगोनल बोलोगे? तो ऐसे लोगे तो बीच में ये छट गया एलिमेंट्स, डायगोनल ही नहीं है। यहाँ इक्वल एलिमेंट्स होना चाहिए, A11 A22। फिर यदि यहाँ से लोगे A22 तो यहाँ जाएगा ये डायगोनल, दिख रहे हैं? ये हो जाएगा A22 तो ये A33 नीचे आएगा, अदरवाइज A33 यहाँ ही नहीं, समझ रहे हो? तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स, ये कभी नहीं हो सकता है डायगोनल मैट्रिक्स, समझ रहे हो? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एकदम रिमेंबर कर लो कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो छठ होगा प्रॉपर्टीज 7 नंबर क्या है? स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्केलर मैट्रिक्स हम लोगों का होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स, सबसे पहले तो ये डायगोनल एलिमेंट्स होगा, समझ रहे हो ना, लेकिन आइडेंटिकल होगा। यदि तुमको यहाँ डायरेक्ट लुक दे दे, यदि यहाँ 2 2 2 ले लो, यहाँ 0 0 0 और यहाँ 0 यहाँ 0 0, डायगोनल का एलिमेंट्स क्या है? इक्वल। डायगोनल का एलिमेंट्स क्या है? इक्वल है। अब डायगोनल का एलिमेंट्स यदि इक्वल होगा तब ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। समझ रहे हैं? तो डायगोनल एलिमेंट्स यदि इक्वल हैं तो स्केलर मैट्रिक्स, यदि इक्वल नहीं है तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। सो इफ डायगोनल एलिमेंट ai इज इक्वल्स टू, डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है? दोनों सेम होते हैं, a i और j का भी मान आप कह सकते हो j बराबर क्या है? i। a i और आइडेंटिकल, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स, हर एक डायगोनल एलिमेंट क्या हो? सेम, रूट ले लो, √2 √2 तो ये डायगोनल एलिमेंट्स यदि इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल देन दीज आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। देखो दो बेसिक मैट्रिक्स और बचा हुआ है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ये दोनों भी आगे स्क्वायर मैट्रिक्स का है। देखो अधिकतर क्वेश्चन हम लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुम देखोगे स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर से ही बनेगा। रुको बेटा थोड़ा शांत हो। अधिकतर क्वेश्चन हम लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर से ही बनेगा। सो तुम देखो यहां पे हम लोगों को दो और मैट्रिक्स बचा हुआ है। एक बचा हुआ है हम लोगों को जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स हम लोगों का क्या होता है? हियर ऑल एलिमेंट्स ए आई कॉमा जे इज इक्वल टू जीरो। यदि कोई मैट्रिसेस हैं ए आई कॉमा जे, देखो ये कैसा भी हो सकता है। जीरो मतलब जीरो, ये m क्रॉस n है और ये ए आई जे का मान यदि जीरो है तो हम इसको क्या कह देंगे? जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। जीरो मैट्रिक्स हमको डिफाइन करना होता है। दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, दो मैट्रिक्स को, देखो जीरो मैट्रिक्स को हमको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। थोड़ा बड़ा बोल्ड जीरो लेकर के दिखाओ, ये जीरो मैट्रिक्स है। समझ रहे हो ना? ये जो है हम लोगों को ए आई कॉमा जे m क्रॉस n ऑर्डर का ये जीरो मैट्रिक्स है। ये डिफाइन करना होता है। क्योंकि देखो हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमको मैट्रिक्स ही मिलेगा। जैसे वेक्टर होता है ना, मैट्रिक्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ वेक्टर। हाँ, मैट्रिक्स को हम एक वेक्टर की तरह डिफाइन कर सकते हैं। जैसे दो वेक्टर को ऐड करने पे एक वेक्टर आता है ऑलवेज। दो वेक्टर को बताओ तो आई वेक्टर प्लस आई वेक्टर, तो कितना हो गया? 2i वेक्टर। अब कोई ये बताओ कि आई वेक्टर आई कैप माइनस आई कैप क्या आएगा? जीरो। जीरो स्केलर, ट्रू और फॉल्स?
हाँ जीरो सही है कि नहीं, यहाँ पे एक बोल्ड जीरो तुम लिखो, या तो फिर जीरो के ऊपर वेक्टर लिखना पड़ेगा। ये जो है हम लोग वेक्टर है, इनफैक्ट वेक्टर है, नल वेक्टर इसको हम कहते हैं, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। दो वेक्टर को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके ऑलवेज वेक्टर आएगा। इस तरह से दो वेक्टर, दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करके भी मैट्रिसेस आएगा। दो एक मान लो कि ये तुम्हारा ये एक मैट्रिसेस है, A इज इक्वल्स टू A I कॉमा J M क्रॉस N। तो बताओ देन एग्जाम्पल, then you tell me what will be the value of A minus A। क्या कोई बता सकता है A माइनस ए? बोले सर जीरो होगा। नो, दिस इज नॉट जीरो, दिस इज जीरो मैट्रिक्स होगा, सीधे जीरो नहीं होगा। दिस जीरो इज बेसिकली ए आई कॉमा जे। ये जो जीरो है हम लोगों का, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। ये M क्रॉस N ऑर्डर का एक मैट्रिसेस होगा जिसका सारा एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें सारा एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। लेकिन ऑर्डर इसका जो होगा वहीं इसका भी ऑर्डर होगा। समझ रहे हो, दो जीरो मैट्रिक्स भी आपस में सेम नहीं हो सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट मेनी जीरो मैट्रिक्स। समझ रहे हो ना, जैसे ये जो है ये एक जीरो मैट्रिक्स है, जीरो 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 जीरो, ये एक जीरो मैट्रिक्स है, बट इसका ऑर्डर अभी क्या है, टू। हाँ, दिस इज नॉट सेम एज दैट ऑफ दिस मैट्रिक्स। हम दिखाएंगे दो मैट्रिक्स आइडेंटिकल कब होता है। ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है बट इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। और ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है, मतलब स्केलर में तो एक ही जीरो होता है, स्केलर के अंदर एक ही जीरो होता है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे जीरोज हैं। ये तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर जीरोज हैं, ये हम कह सकते हैं मेरा ये क्या है, 1 क्रॉस 1 फर्स्ट ऑर्डर जीरोज हैं, सेकेंड ऑर्डर। ये तीनों मैट्रिक्स सेम है कि नहीं। मान लो कि ये मेरा एक ए मैट्रिक्स है, ये बी है, ये सी है। यहाँ से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं कि ए बराबर बी बराबर सी है कि नहीं। नॉट, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। तो दो जीरोज मैट्रिक्स सेम होगा जब उसको ऑर्डर सेम होगा, और दो सेम मैट्रिक्स को घटाएंगे, दो सेम मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो जीरो नहीं आएगा। दैट विल आउटकम विल बी नो जीरो मैट्रिक्स। ओके, जीरो मैट्रिक्स का क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स ईच एलिमेंट्स इज जीरो। यदि एक लाइन में इसको बोला जाए तो ईच एलिमेंट इज जीरो। तो जीरो मैट्रिक्स का बेसिक डेफिनेशन होगा कि इसका हर एक एलिमेंट्स, हर एक एंट्री, हर एक इनपुट क्या हो जाएगा, जीरो होगा। हर एक इनपुट, हर एक मैट्रिक्स का जो एक एक एलिमेंट्स हम काउंट करेंगे तो उसका हर एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो ये जीरो मैट्रिक्स का डिस्क्रिप्शन हो गया। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट मैट्रिक्स। हाँ देखो, जीरो मैट्रिक्स तो स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं हो सकता। ये वैसे मैट्रिक्स हुआ जिसका हर एक एंट्री, हर एक एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। अब एक हम लोगों का यूनिट मैट्रिक्स होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1, but the unit matrix are also different. Two unit matrix may not be same. If their order is different, then they are different unit matrices. But what is the definition of unit matrices? So this is very important. Unit matrices first. Unit matrix इसको पॉपुलरली हम I से डिनोट करते हैं, I। लेकिन I का जो ऑर्डर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे IN लिखे हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये मेरा A IJ में तुम अभी I भी ले सकते हो, ठीक है। और N क्रॉस N मैट्रिक्स हैं सच दैट या इसको यदि तुम I क्रॉस I लोगे, समझ रहे हो ना, इसको ऐसे ही डिफाइन करना। यदि AN को हम AI कॉमा J डिफाइन करते हैं और इसका N क्रॉस N ये हम लोगों का ये ऑर्डर है, AI क्रॉस IJ, AIJ मतलब ये तो फर्स्ट रो सेकेंड रो करना होगा तो IJ हम लेते हैं, लेकिन यहाँ ऑर्डर इसका क्या होगा, N क्रॉस से, मीन्स N रो N कॉलम, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसके पास एक फैसिलिटी है, हियर स्क्वायर मैट्रिक्स
फॉर विच एक I कॉमा j इज इक्वल टू 0 इफ I नॉट इज इक्वल टू j एंड ए I j विल बी इक्वल टू 1 इफ I विल बी इक्वल टू j। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, ये I j जब I j के बराबर नहीं हो, आप क्या समझते हो, देखो ये जैसे एक मैट्रिसेस है, A कैसे लिखते हो, A11 A12 A21 A22। तो इस डिफिनीशन के आधार पे ये मैट्रिक्स मेरा यूनिट मैट्रिक्स कब होगा, मान लो कि ये जो है हम लोग का यूनिट मैट्रिक्स कब कहलाएगा, दो सेकेंड ऑर्डर। इफ दिस इज सेकेंड ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ A11। ये एक एग्जांपल है, हम दे दिए कि ये मैट्रिक्स एक सेकेंड ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स है, दिस इज यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोल दिए, यूनिट मैट्रिक्स। सो बाय डिफिनीशन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A11, देखो I बराबर j होगा I1 J1, यानी I11 यदि हम लिए, ये डायगोनल का ये फर्स्ट एलिमेंट्स हो गया, कॉर्नर मान होगा 1, एंड यदि हम 1 2 ले लेंगे 1 2, तो यहाँ I और j बराबर हुआ नहीं, I1 J2, तो ये जो एंट्री हैं ये क्या होगा 0। सिमिलरली A21 I j बराबर है नो, सो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे लेंगे A22 I j बराबर है यस, तो ये हो जाएगा क्या, ये क्या हो जाएगा 1। दूसरे शब्द में कह सकते हो कि यूनिट मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट इज, ईच डायगोनल एलिमेंट इज 1। क्या होता है, ईच डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी, मतलब यूनिट मैट्रिक्स का हर एक डायगोनल एलिमेंट, ये नहीं कि एक को छोड़ देते हैं 0 ले लेते हैं, नहीं, हर एक डायगोनल एलिमेंट उसमें यदि 1 हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखो यूनिट मैट्रिक्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ नोट्स बनाओगे तो बनाओ। यूनिट मैट्रिक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ये थोड़ा सा देखो। जैसे हम लिखेंगे I2, ये हम लोग का सेकेंड ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स है, 0 1 0 1, देखो ये सेकेंड ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स है। और यदि हम लिखेंगे I3, यानी ये थर्ड ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो तुम देख रहे हो कि डायगोनल एलिमेंट्स इसका क्या है 1, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, समझ रहे हो ना। और ये यूनिट मैट्रिक्स, ये सब एलिमेंट 1 1 1 है, तो इसको हम बोल दिए I3। ये दोनों सेम है कि नहीं भाई, ये दोनों सेम, I2 और I3 कभी भी सेम हो सकता है कि नहीं। I2 never be equals to I3 because they are two different arrangements, there are two different orientations, समझ रहे हो। तो ये यूनिट मैट्रिक्स का ये प्रॉपर्टीज हुआ। तुम देखो, यदि तुम यहाँ पे कुछ चीज देखो, जैसे यदि कोई एक मैट्रिक्स है, इसमें एक जीरो मैट्रिक्स को जोड़ोगे तो क्या होगा, ए ही आएगा, ये एक सिंपल प्रॉपर्टी है। इस तरह से तुम्हारा यदि कोई एक मैट्रिक्स है, उसको एक यूनिट मैट्रिक्स तुम देखोगे, गुना करने के लिए एक प्रॉपर उसका डिफाइंड अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी इस दोनों को ऑर्डर क्या होना चाहिए, अभी सेम होना चाहिए। सो ये तो स्क्वायर है, तो इधर से तुम्हारा ऑर्डर एक डिफाइंड ऑर्डर यदि तुम लोगे, समझ रहे हो, तो ये एक को आई से यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आई ही होता है। मल्टीप्लीकेशन हम देखेंगे, आई के पास एक प्रॉपर्टीज है, समझ रहे हो ना। जैसे आई का यदि हम कितना भी पावर ले लें, आई का पावर यदि तुम n ले लेते हो, यूनिट मैट्रिक्स को हम n टाइम्स गुना करेंगे तो एक यूनिट मैट्रिक्स आएगा। किसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से गुना करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। ये चीज़ समझ रहे हो। तो यूनिट मैट्रिक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है अपना। जैसे देखो, मान लो, देखो हम आगे ये सब चीज़ आएगा। जैसे a स्क्वायर प्लस 2a है, इसमें से हमको कॉमन लेना है। जैसे हम लोग नंबर्स को कॉमन ले सकते थे, वैसे ही हम एक मैट्रिक्स में भी कॉमन ले सकते हैं, बट देयर इज टेक्निक। यहाँ जब कॉमन लेंगे तो तुम बोलोगे यहाँ पे सर क्या बचा, यहाँ पे बच गया a, यहाँ पे बच गया 2। अब देखो मैट्रिक्स में 2 हम नहीं ऐड कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स समझो एक वेक्टर है, 2 एक स्केलर है, कांट बी एडेड। तो एक्चुअल में ये जो a है, तो समझो a के साथ ai भी है। सो ये 2 के साथ यहाँ पे ये बच गया क्या, एक 2i। सो क्या नहीं हो सकता था, 2 नहीं हो सकता था, क्या हो सकता है, 2i हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये हो गया कि a स्क्वायर प्लस 2a को हम ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है।
सो हम यूनिट मैट्रिक्स पे और भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं जब हम लोगों का इन्वर्स निकालना होगा। इन्वर्स जब हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तब हम यूनिट मैट्रिक्स का और भी प्रॉपर्टीज लेकर के आएंगे। तो बेसिक टाइप्स जो होता है मैट्रिसेस का वो हम लोग पढ़ लिए। अब कुछ जो है यूनिक टाइप होता है, 3-4 तरह का और भी टाइप्स होगा, वो हम मैट्रिसेस का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद जो है उसको ये करेंगे। कितने टाइम है?